नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 का डीएससी पेपर 1 में आप लोगों को पढ़ना मैट्रिक्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, या सीधे कर सकते हैं कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो उसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। हमने कल की क्लास में यानी कि पिछले क्लास में आप लोग को एक क्वेश्चन बताए थे कि मैट्रिक्स, व्हाट डू मीन बाय मैट्रिक्स एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर, यानी कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार के होते हैं और मैट्रिक्स आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताए थे। तो मैट्रिक्स का और कुछ टाइप है जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट, जिनमें से हमने कुछ मैट्रिक्स के टाइप भी बताए थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो आज की इस क्लास में क्लास नंबर 2 होगा, ठीक है। क्लास नंबर 2 में आज हम सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और अस्की सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि जो आपके एग्जाम के विषय शॉर्ट टाइम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं डीएससी पेपर 1 यानी कि आप लोग का जो ऑप्शनल पेपर में पढ़ना मैट्रिक्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च इन इकोनॉमिक्स में आप लोग को जो पढ़ना है टॉपिक देख सकते हैं यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना है बेसिक मैट्रिक्स अलजेब्रा। इनमें से हमने आज के क्लास में टाइप ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बता चुके हैं। तो आज के इस क्लास में सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये रहा आप लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में सममित मैट्रिक्स कहते हैं। हम दोनों लैंग्वेज में देखेंगे डिफिनेशन को। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपल सी चीज़ समझना होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं अगर किसी भी दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का यानी कि ऑर्डर 2 में हो या 3 ऑर्डर 3 में ये दिया हुआ मैट्रिक्स है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, आखिर में आपको यहाँ पे रो को कॉलम में बदलिएगा और कॉलम को रो में, तो आपको एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसे ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे एटी से डिनोटेड किया जाता है। अगर ये इस तरह ट्रांसफर मैट्रिक्स करने से अगर देखेंगे कि दिए हुए मैट्रिक्स के ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं उदाहरण के साथ। सबसे पहले आप उदाहरण देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको पहचानना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये आपको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है, ये इक्वल टू 3 4 5 4 5 2 3 2 4 ये एलिमेंट आपका, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज आप लोग को करना है, ठीक है। ट्रांसफर मैट्रिक्स यानी कि रो है उसको हम कॉलम में लिखें 3 4 5, इसको कॉलम में लिख दिए 3 4 5 4 5 2 4 5 2 3 2 4 3 2 4, इसको हम कॉलम में लिख लें, ट्रांसपोज कर लें। अब इसको आप मिलाइए, जो दिए हुए मैट्रिक्स यानी कि जो मूल मैट्रिक्स है और ये आपको ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स करने से जो प्राप्त होता है देख सकते हैं यहाँ पे सेम आ रहा है। यानी कि ये दिए हुए मैट्रिक्स ऑफ ये इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये बराबर है, तो यह एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। ट्रांसफर मैट्रिक्स यानी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ए डैश को यानी कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इसे कहा जाता है। इसे डिनोटेड किया ए डैश या ए पर पावर टी भी लिख सकते हैं। ए डैश यानी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इक्वल टू दिए हुए मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ये जिसे ए डैश से डिनोटेड किया जाता है इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हिंदी में आप इसका डिफिनेशन देखेंगे तो चलिए हिंदी में देखते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह की यानी कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के पंक्ति तथा स्तंभ में परस्पर बदलाव इस प्रकार किया जाए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि प्रथम पंक्ति जो है प्रथम स्तंभ के रूप में यानी कि प्रथम कॉलम के रूप में, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ यानी कि द्वितीय कॉलम के रूप आदि आदि, इस प्रकार बना नया जो मैट्रिक्स होगा मूल मैट्रिक्स यानी मूल आव्यूह यानी कि जो आपका दिया हुआ मूल मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि अर्थात यदि किसी आव्यूह ए का यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स ए का आव्यूह परिवर्त यानी कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जिसे एटी से डिनोटेड किया जाता है अगर ए के बराबर है तो इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी कि ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए और जो आप लोग का मूल मैट्रिक्स है उसके बराबर आ जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच डेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, जिसे हिंदी में विषम सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो चलिए इसको भी समझते हैं। वर्ग आव्यूह ए यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए को विषम सममित आव्यूह कहा जाता है, यानी कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है।
कब? यदि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए के बराबर हो तब। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यानी कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सिंबल कैसे होगा कि यह अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको आपको पहचानना है। तो सिंपल सी बात, यहाँ आपका एक मैट्रिक्स का उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहले इसका हम हिंदी में डिफिनेशन देखेंगे और इंग्लिश में, ठीक है। तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस ए इज कॉल्ड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसका हम उदाहरण से समझते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है गिवन ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसे मूल मैट्रिक्स कह सकते हैं। 0 4 -3 एलिमेंट है, -4 0 5 3 -5 0। तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी कि जो रो को है उसको कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो 0 1 -3, तो 0 -4 और 3 है, ये कॉलम में देख सकते हैं, इसको हम रो में लिखें। ये भी कॉलम, इसको हम रो में लिख लिए ऐसे करके, और ये भी कॉलम में, इसको भी हम रो में बदल दिए। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 0 में माइनस कॉमन ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे -4 तो माइनस कॉमन ले, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3, तो अगर -3 बाहर करते हैं, यानी माइनस बाहर करते तो यहाँ पे -3, क्योंकि माइनस +3 हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह माइनस कॉमन लेने से आप लोग देख सकते हैं माइनस, और ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो ये के बराबर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0 4 -3 देख सकते हैं, यहाँ आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार करने से दिए हुए मूल मैट्रिक्स जो है ये इक्वल टू -a के बराबर आता है, तो वह जो है वह जो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये टॉपिक आप लोग का कंप्लीट होता है, मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के प्रकार, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।